चाय बेचने वाले अनपढ़ लड़के ने बचाई 5,000 करोड़ की कंपनी। कहते हैं किस्मत बदलने में सालों नहीं, सिर्फ एक सही फैसला लगता है। जिस लड़के को लोग हर सुबह ओए चाय वाले कहकर बुलाते थे, उसी लड़के ने एक दिन ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया कि 5,000 करोड़ की कंपनी बच गई। बड़े बड़े इंजीनियर और अधिकारी जिस रहस्य को समझ नहीं पाए, उसे एक अनपढ़ लड़के ने कुछ ही मिनटों में पकड़ लिया। लेकिन उस दिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी हिम्मत उसे सड़क से उठाकर करोड़ों की कंपनी का सबसे भरोसेमंद इंसान बना देगी। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की रेहड़ी पर चूल्हा जल चुका था। 15 साल का अर्जुन मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय भर रहा था। उसके चेहरे पर गरीबी की तस्वीरें थी, गरीबी की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में मेहनत और आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई देता था। पिता के गुजर जाने के बाद उसके स्कूल छोड़ दिया था और अपनी बीमारी माँ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। स्टेशन के सामने ही शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी स्काईवेव टेक्नोलॉजीज का विशाल मुख्यालय था। शीशे से बनी वह ऊंची इमारत दूर से किसी महल जैसी दिखाई देती थी। हर सुबह अर्जुन कंपनी के कर्मचारियों को चाय पहुंचाने अंदर जाता। धीरे धीरे उसे मशीनों, सर्वर रूम और कर्मचारियों की दिनचर्या देखने की आदत हो गई थी। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हर चीज़ को ध्यान से देखता और समझने की कोशिश करता। एक दिन कंपनी में एक नई विदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल मशीन लगाई गई, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए थी। कंपनी के मालिक विक्रम मेहता ने गर्व से कहा था, आज से हमारी कंपनी दुनिया की सबसे तेज टेक कंपनियों में शामिल होगी। पूरे मीडिया में इस मशीन की चर्चा होने लगी, लेकिन अर्जुन जब भी चाय देने आता, वह मशीन को बड़ी उत्सुकता से देखता। उसे मशीनों की आवाज़ें पहचानने की आदत थी। बचपन में उसके पिता पुरानी मशीनें और मोटरें ठीक किया करते थे। वे अक्सर कहते थे, हर मशीन बोलती है बेटा, बस उसकी भाषा समझनी पड़ती है। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। फिर एक सुबह अचानक पूरी इमारत में तेज सायरन बज उठा। कर्मचारी घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। सर्वर बंद हो चुके थे। कंपनी का पूरा नेटवर्क ठप पड़ गया था। करोड़ों रुपए के ऑर्डर रुक गए। विदेशी क्लाइंट लगातार फ़ोन कर रहे थे। शेयर बाजार खुलने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। मुख्य इंजीनियर करण मल्होत्रा अपनी टीम के साथ मशीन के सामने खड़ा था। उसने लगभग हर टेस्ट कर लिया था, लेकिन मशीन किसी भी हालत में चालू नहीं हो रही थी। सर, सिस्टम पूरी तरह लॉक हो चुका है। अगर अगले कुछ घंटे में इसे चालू नहीं किया गया तो हमारी कंपनी को हज़ारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। विक्रम मेहता के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने विदेश में मौजूद कंपनी से मदद मांगी, लेकिन जवाब मिला कि विशेषज्ञों की टीम आने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। इधर अर्जुन रोज की तरह चाय लेकर अंदर पहुंचा। उसने देखा कि पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है। किसी की चाय पीने की भी फुर्सत नहीं थी। वह चुपचाप मशीन की तरफ देखने लगा। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मशीन के पीछे लगे बड़े कूलिंग सिस्टम से बहुत हल्की सी जलने जैसी गंध आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये आवाज़ पहले एसी नहीं थी। इतने में एक इंजीनियर चिल्लाया, अरे चाय वाले,
यहाँ क्या देख रहा है, बाहर निकल। अर्जुन बिना कुछ बोले पीछे हट गया, लेकिन उसकी नज़रें लगातार मशीन पर टिकी रहीं। उसे लग रहा था कि समस्या मशीन के अंदर नहीं बल्कि कहीं और है। उसी समय उसने देखा कि कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी चुपके से मशीन के पीछे गया, कुछ सेकंड रुका और फिर जल्दी जल्दी बाहर निकल आ गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन को पहली बार शक हुआ कि यह कोई साधारण खराबी नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। वह चुपचाप उस अधिकारी के पीछे चल पड़ा। अर्जुन ने बिना किसी को बताए उस अधिकारी का पीछा करना शुरू कर दिया। वह तेज कदमों से सर्वर रूम की तरफ जा रहा था। अर्जुन चुपचाप दीवार के पीछे छिप गया। अधिकारी ने चारों तरफ देखा, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा काला उपकरण निकाला और सर्वर रूम के अंदर लगे कंट्रोल बॉक्स के पास झुक गया। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। उसे साफ महसूस हो गया कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। कुछ ही सेकंड बाद वह अधिकारी वहां से निकल गया। उसके जाते ही अर्जुन धीरे धीरे अंदर पहुंचा। उसने देखा कि कंट्रोल बॉक्स के पीछे एक अजीब सी माइक्रो चिप लगी हुई थी, जो कंपनी की मशीन का हिस्सा बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसके पिता की एक बात अचानक उसके कानों में गूंज उठी। अगर किसी मशीन में बाहर की चीज़ अंदर दिखे तो समझ लेना कि खराबी नहीं, किसी की चाल है। अर्जुन ने उस चिप को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से तेज आवाज़ आई, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुख्य इंजीनियर करण और 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ चुके थे। करण गुस्से से बोला, अब समझ आया मशीन खराब कैसे हुई। यही लड़का कुछ छेड़छाड़ कर रहा होगा, पकड़ो इसे। दोनों गार्डों ने अर्जुन को पकड़ लिया। वह बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो आपकी मशीन बचाना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी समय कंपनी के मालिक विक्रम मेहता भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि एक गरीब चाय वाला लड़का सिक्योरिटी के बीच खड़ा है। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? करण तुरंत बोला, सर यही लड़का मशीन के साथ छेड़छाड़ करते पकड़ा गया है। मुझे लगता है यही हमारी समस्या की वजह है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं साहब, मैं दोषी नहीं हूँ, असली गुनहगार कोई और है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। विक्रम ने गंभीर आवाज़ में पूछा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सबूत क्या है? अर्जुन ने कांपते हुए अपनी उंगली कंट्रोल बॉक्स की तरफ उठाई। साहब, यह जो काली चिप लगी है, यह आपकी मशीन की नहीं है। इसे किसी ने जानबूझकर लगाया है। सभी इंजीनियर हैरान रह गए। करण ने तुरंत जवाब दिया, बकवास, यह बच्चा हमें तकनीक सिखाएगा। लेकिन विक्रम मेहता ने खुद जाकर उस जगह को देखा। पहली नज़र में ही उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने टॉर्च मंगवाई। जैसे ही रोशनी उस हिस्से पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह सचमुच एक बाहरी डिवाइस थी। करण और उसकी पूरी टीम ने इतने घंटों तक उस जगह को देखा ही नहीं था। विक्रम ने तुरंत पूछा, क्या इसे हटाया जा सकता है? अर्जुन बोला, अगर जल्दबाजी की तो पूरी मशीन जल सकती है। पहले मेन लाइन बंद करनी होगी, फिर इसे निकालना होगा। अब पहली बार कमरे में मौजूद इंजीनियर भी उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। विक्रम ने आदेश दिया,
जो यह लड़का कहे वही होगा। करण के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे पैनल खोला। उसने बड़ी सावधानी से तारों को अलग किया और फिर उस चिप को बाहर निकाल लिया। पूरा कमरा सांस रोके खड़ा था। कुछ मिनट बाद उसने कहा, सर अब मशीन चालू कीजिए। विक्रम ने कांपते हाथों से स्टार्ट बटन दबाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अचानक पूरी मशीन की लाइटें जल उठी। सर्वर फिर से ऑनलाइन हो गए। पूरी ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन अर्जुन मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी नज़र अभी भी उसी अधिकारी को खोज रही थी जिसे उसने सर्वर रूम के पास देखा था। उधर उस अधिकारी भीड़ में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अर्जुन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, साहब वही आदमी भाग रहा है। पूरा सिक्योरिटी स्टाफ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वह अधिकारी भागकर पार्किंग की तरफ पहुंचा और कार स्टार्ट करने ही वाला था कि सिक्योरिटी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके बैग की तलाशी ली गई। बैग के अंदर जो मिला उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें कंपनी के गोपनीय डिजाइन, विदेशी प्रतिष्ठा, कंपनी के दस्तावेज और लाखों रुपए नकद थे। अब साफ हो चुका था कि यह केवल मशीन खराब करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि 5,000 करोड़ की कंपनी को बर्बाद करने की सुनियोजित साजिश थी। विक्रम मेहता ने अर्जुन की तरफ देखा। जिस लड़के को कुछ देर पहले लोग चाय वाला कहकर बाहर निकाल रहे थे, वही आज उसकी कंपनी का सबसे बड़ा रक्षक बन चुका था। लेकिन अर्जुन को अभी तक यह नहीं पता था कि इस साजिश का असली मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया था और असली खेल अब शुरू होने वाला था। सिक्योरिटी ने जैसे ही उस अधिकारी को पकड़कर विक्रम मेहता के सामने खड़ा किया, पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। उसकी बैग से मिले गोपनीय दस्तावेज, नगद पैसे और विदेशी कंपनी के गुप्त समझौते इस बात का सबूत थे कि वह कंपनी के साथ विश्वासघात कर रहा था। लेकिन जब विक्रम मेहता ने गुस्से में पूछा, सच सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है, तो अधिकारी के जवाब ने सबको हिला दिया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, सर मैं अकेला नहीं हूँ। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कंपनी के अंदर ही बैठा है और वही हर फैसला लेता है। पूरा बोर्ड रूम स्तब्ध रह गया। उसी समय कंपनी की लीगल टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सर्वर लॉग की जांच शुरू की। कुछ ही देर में स्क्रीन पर जो वीडियो चला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनीष खन्ना, जो वर्षों से विक्रम मेहता का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था, देर रात उसी सर्वर रूम में दिखाई दिया। वही उस अधिकारी को निर्देश दे रहा था। विक्रम मेहता का दिल टूट गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही उनकी मेहनत को ख़त्म करने की साजिश रचेगा। मनीष को तुरंत बुलाया गया। पहले तो उसने सारे आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब उसके सामने वीडियो, बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी कंपनी से हुई बातचीत के रिकॉर्ड रखे गए तो उसका आत्मविश्वास टूट गया। वह कुर्सी पर बैठ गया
और बोला, हाँ, मैंने ही यह सब किया। मुझे लगा कि अगर कंपनी डूब जाएगी तो विदेशी कंपनी मुझे करोड़ों रुपए देगी और मैं नई ज़िंदगी शुरू कर दूंगा। विक्रम मेहता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, इस कंपनी के हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ धोखा किया है। पुलिस को बुलाया गया और मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे ऑफिस की नज़र अब अर्जुन पर थी। वही लड़का जिसे कुछ घंटे पहले लोग सिर्फ एक चाय बेचने वाला समझ रहे थे, आज पूरी कंपनी का हीरो बन चुका था। विक्रम मेहता अर्जुन के पास आए और बोले, बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो हमारी कंपनी ख़त्म हो जाती। मैं तुम्हें 5 करोड़ इनाम देना चाहता हूँ। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। साहब, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। मैं तो बस अपनी माँ का इलाज कराना चाहता हूँ और फिर से पढ़ना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल भावुक हो गया। विक्रम मेहता मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारी माँ का पूरा इलाज मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी पढ़ाई भी मैं कराऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? साहब, तुम रोज़ शाम को कंपनी आओगे और हमारे इंजीनियरों के साथ मशीनें सीखोगे। एक दिन तुम इसी कंपनी के सबसे बड़े इंजीनियर बनोगे। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी किस्मत सचमुच बदल रही है। अगले ही दिन उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया गया। शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहे, उसे चाय वाला कहकर बुलाते, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ पढ़ाई और सीखने पर ध्यान देता रहा। दिन में स्कूल, शाम को कंपनी और रात में माँ की सेवा, यही उसकी दिनचर्या बन गई। समय बीतता गया। 7 साल बाद वही अर्जुन देश के सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियरों में गिना जाने लगा। उसने कंपनी के लिए ऐसी नई तकनीक विकसित की जिससे पुराने सिस्टम आधुनिक बन गए। कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ गया और विदेशी कंपनियां भी उसकी तकनीक खरीदना चाहती थी। विक्रम मेहता अब उम्र दराज हो चुके थे। एक दिन उन्होंने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई। सबके सामने उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसा फैसला लेने जा रहा हूँ जो शायद आप सबको चौंका देगा। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। यह लड़का मेरे लिए कर्मचारी नहीं, मेरा बेटा है। जिस दिन पूरी दुनिया ने इसे ठुकराया था, इसने मेरी कंपनी बचाई थी। आज से अर्जुन इस कंपनी का भविष्य है। उन्होंने आधिकारिक रूप से अर्जुन को कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित कर दिया। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन हजारों कर्मचारियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अर्जुन ने कुर्सी पर बैठने से पहले झुककर विक्रम मेहता के पैर छुए और कहा, मैं वादा करता हूँ कि इस कंपनी को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। कुछ वर्षों बाद स्काई वेव टेक्नोलॉजीज देश की सबसे सफल टेक कंपनियों में गिनी जाने लगी। लेकिन अर्जुन ने अपनी पुरानी ज़िंदगी कभी नहीं भूली। उसने उसी रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ कभी वह चाय बेचता था, गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त टेक्निकल स्कूल खोला। वहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे को वह एक ही बात कहता था, गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। अपने आलीशान केबिन में उसने एक कांच के बॉक्स में अपनी पुरानी चाय की केतली और कुल्हड़ संभाल कर रखे। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, वह मुस्कुराकर उसी बॉक्स की ओर इशारा करता और कहता, यही मेरी असली डिग्री,
है। इसने मुझे मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत की कीमत दिखाई है। कहानी से सीख। किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसे या डिग्री से नहीं होती। सच्ची पहचान उसके चरित्र, मेहनत और ईमानदारी से होती है। जो व्यक्ति मुश्किल समय में सही फैसला लेता है वही एक दिन इतिहास लिखता है। दोस्तों, ये जानकारी, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमारी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी नई नई कहानियाँ रोज़ ले